हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, राजस्थान में वैसे तो बहुत सारे डिशेस बहुत फेमस हैं, लेकिन वहाँ की कढ़ी का स्वाद ही कुछ अलग है। आज हम बनाना सीखेंगे राजस्थान की जो गाँव में कढ़ी बनती है, यानी जो बेसिक ओरिजिनल ट्रेडिशनल कढ़ी है वो। इसके लिए हमें चाहिएगा थोड़ा सा खट्टा दही। आप चाहें तो रात में दूध जमा दें और उसे पूरी रात गर्मियों में बाहर रहने दें। इस दही में हमें पानी डालने का सिर्फ एक ही मेज़रमेंट है, वो ये है कि जितना आप दही लेंगे उससे जस्ट दुगना आपको पानी मिलाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम काम में लेंगे पतला वाला बेसन। आप उसे छान लीजिएगा, मोटा बेसन प्लीज़ मत डालिएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन के। दोस्तों, अगर 1 किलो दही है तो 2 चम्मच बेसन लगेगा। अब आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ ही आधा चम्मच हल्दी पाउडर। लाल मिर्च कढ़ी के अंदर थोड़ी ज़्यादा डलेगी, क्योंकि और कोई मसाले तो हम इसमें डाल नहीं रहे हैं, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ छोटी 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर की। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ ही मिर्च के अकॉर्डिंग हमें इसमें डालना है नमक, यानी नमक स्वाद अनुसार डालना है। तो मैं यहाँ डाल दूँगी छोटी वाली जो मसाला चम्मच है वो 1.5 चम्मच नमक की। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कढ़ी के अंदर नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है। दोस्तों, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दिया है और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया, उनका बहुत बहुत आभार। अब आप इस दही और जो हमने मसाले डाले हैं बेसन के साथ, उन्हें किसी एक ब्लेंडर से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह। आप चाहें तो हाथ से जो बिलोने वाला होता है उससे भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फुल टोन वाला दूध काम में लिया था दही जमाने के लिए, तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा घी इसमें आपको ऊपर नज़र आ रहा है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे कढ़ी को चेक करना है कि इसमें आपको कितना गाढ़ा चाहिए। मुझे यहाँ लग रहा है कि मुझे थोड़ी पतली और करनी है, तो मैं इसमें पानी थोड़ा और मिला रही हूँ। कारण ये है कि कढ़ी जो गांव में बनती है, राजस्थानी ट्रेडिशनल कढ़ी, उसे कम से कम 1 घंटे तक धीमी आंच पे पकाया जाता है, तो काफ़ी पानी उड़ जाता है। इसके अलावा कढ़ी बनाते समय अगर आप देखेंगे कि कढ़ी गाढ़ी हो गई है और हमें और पानी मिलाना चाहिए, तो जब आप बीच में पानी मिलाएंगे तो कढ़ी फट जाती है। साथ ही जब कढ़ी ठंडी हो जाती है तो थोड़ी गाढ़ी और होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कढ़ी में पानी प्लीज़ पहले से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैंने ले ली एक बड़ी कढ़ाई और उसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी छोटी चम्मच देसी घी की, जो मैंने 1.5 चम्मच डाली हैं। दोस्तों, कढ़ी में राजस्थान में तेल और घी दोनों का एक साथ छोंक लगता है। अब इसमें मिला दीजिए पीली सरसों। आप चाहें तो काली सरसों से भी तड़का लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी सरसों या राई इसके तड़के के लिए बहुत अच्छी होती है। जब राई थोड़ी तड़कने लगेगी तो अगर आपको हींग पसंद है तो चुटकी भर हींग डाल दीजिए आप, क्योंकि बेसन में थोड़ा सा गाढ़ा होता है पचने के लिए, तो हींग डालेंगे तो अच्छे से पच जाएगा। अब इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच दाना मेथी। दाना मेथी को मैंने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया था ताकि वो जले नहीं। दाना मेथी जो है, बेसन की आदत होती है कि वो शरीर में जाके बादी करता है, यानी गैस बनाता है। तो दाना मेथी जब आप पहले डाल देंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब दोस्तों, इसके अंदर आप डाल दीजिएगा लाल मिर्चें। बहुत सारे लोगों को लाल मिर्च बहुत चाहिए होती है, तो जब लाल मिर्च इस तरह से कढ़ी में डालते हैं और वो जब कढ़ी खा रहे होते हैं तो लाल मिर्च को एक हाथ से चबा लेते हैं या तोड़ के कढ़ी में डाल देते हैं ताकि वो और तीखी हो जाए। साथ ही हम डाल देंगे इसमें मीठा नीम यानी करी पत्ता। अब थोड़ी देर इनको भून लीजिए और भूनने के बाद में जब आपको लगे कि अच्छे से पक गए हैं तो बारी है जो हमने कढ़ी का घोल बनाया था उसे डालने की। एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस समय ही कढ़ी अधिकतर फटती है। दोस्तों, अब आप कढ़ी के घोल को इसमें कढ़ाई में शिफ्ट कर दीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि कढ़ाई में गैस की फ्लेम एकदम कम हो। भगोना बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा है, तो मैं मग से लेके पहले कढ़ी का घोल थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डाल दूँगी। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है और गैस की फ्लेम आप धीरे रखिएगा, नहीं तो दही फट जाएगा। एक बात और,
आप जिस चम्मच से कढ़ी बना रहे हैं उसे इस समय कढ़ाई के अंदर ही रखिएगा, क्योंकि ये भी कढ़ी को फटने से बचाती है। अब आप जब पूरे कढ़ी का घोल डाल दें तो गैस को फुल कर दीजिए और आप जितनी स्पीड से कढ़ी को चला सकते हैं चलाते रहिए। देखिए इस तरीके से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में कढ़ी घड़ों में बनाई जाती थी, यानी जो मटके की घड़ियाँ होती हैं उनके अंदर। इसके साथ ही कि एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कढ़ी जब आप दोपहर में बनाएंगे इस तरीके से तो दोपहर से ज़्यादा स्वाद ये आपको शाम को लगेगी, यानी 4-5 घंटे के बाद में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब आप कढ़ी पका रहे होंगे तो पहले वो डार्क येलो नज़र आएगी, यानी गहरी पीली, यानी वो कच्ची है, और धीरे धीरे ये सफ़ेद होने लगेगी, यानी इसमें झाग बनने लगेंगे। तब आप देखिएगा एक बार चम्मच हटा के कि क्या ये इस तरह से खदकने लगी है। देखिए आँच फुल ही रखनी है, खदकने का मतलब उबलने लगी है लेकिन भगोने के बाहर नहीं आ रही है। तो इस समय है कि आप कढ़ी पे जो आँच है उसको धीमी कर दें और कढ़ी को चलाना बंद कर दें। आपको कढ़ी को कम से कम इस तरह आधे घंटे पकाना है। तो चलिए आधे घंटे बाद इसमें बारी है छौंक लगाने की। आप एक पैन में कच्चा घी ले लीजिए और अगर कच्चा घी नहीं है तो बटर ले लीजिएगा। साथ ही मैंने उसमें डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। राजस्थान में घी बहुत खाया जाता है पर फिर भी मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। लहसुन अगर राजस्थान की किसी डिश में ना डले तो पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की काट के डाल दी। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो ये स्टेप अवॉइड कर दीजिएगा। इसके बाद में हम डाल देंगे, जब ये अच्छे से भुन जाए तो बाकी की चीज़ें। लहसुन की आदत है कि जब आप उसे सेकते हैं तो मीठा हो जाता है, यानी इस समय जब ये हल्का गोल्डनिश ब्राउन दिखेगा तो ये मीठा हो गया है। और अब मैंने यहाँ पे डाल दिए धनिया पत्ते। जब आप धनिया पत्तों को इस तरह तेल में सेक लेते हैं तो वो हरे ही रहते हैं, चाहे आप उसे किसी भी सब्ज़ी में डाल दीजिए। अब आप इस छौंक को जो आपने कढ़ी सिम आंच पे रखी है उसमें डाल दीजिए। और इस तरह से एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो कढ़ी का टेम्परेचर है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, यानी ठंडी कढ़ी में आप छौंक नहीं लगाइएगा, आपको गर्म में ही लगानी, नहीं तो ये फिर से हो सकता है कभी कभी फट जाती है। इसमें जो पैन के अंदर बाकी तेल या घी जो बचा उसको भी आप इस तरह से कढ़ी डाल के निकाल लीजिए और बस आपकी राजस्थानी कढ़ी बनके तैयार है। ये पेट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी हर्ब्स डाली हैं और इसमें गरम मसाले, तेज पत्ता, ये सब आजकल रेस्टोरेंट्स में डलने लगे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल राजस्थानी कढ़ी यही है। उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी कुछ और रेसिपीज़ और DIY और हेल्थ केयर टिप्स के साथ में। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगे, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय।